सारे संकेतों के साथ शामिल है। यूएस मार्केट्स एक सर्च पर आपको कल दिखाई दी। चाइना और यूएस के बीच क्या अगले हफ्ते कोई समाधान निकल सकता है? ट्रंप मिलने वाले हैं शी जिनपिंग से। कई सारे अपडेट्स और साथ ही आज बड़े लेवल्स कौन से होंगे, बड़े ट्रिगर्स, इन सब के साथ शो में शामिल है। लेकिन आइए पहले यूएस मार्केट्स का रुख करते हैं, जहां कल एक अच्छी रिबाउंड रैली दिखाई दी, और वो भी उस समय जब हमें एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आना है। वहां पूजा हमारे साथ है सारा डेटा लेकर। पूजा, मॉर्निंग का क्या कुछ अपडेट्स आए? बिल्कुल अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं और इस वक्त जो संकेत भी मिल रहे हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। और आज तो यूएस मार्केट्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो करीब देखिए 60 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, 26,000 के ऊपर। और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल अच्छे नतीजों के दम पर और भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स थे, जिसके चलते हमने देखा कि यूएस मार्केट्स अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और दोनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। और नास्डैक में भी कल हमने देखा कि डबल सेंचुरी यहाँ पर लगी। एनवीडिया, ओरेकल जैसे स्टॉक से सपोर्ट मिला है यहाँ पर नास्डैक की तेजी को। और इसके अलावा कुछ नतीजे भी आए वहां पर बाजार के दौरान। हनीवेल और अमेरिकन एयरलाइंस जैसी कंपनियों के जो नतीजे आए कल के दिन वो अनुमान से बेहतर थे, जिसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में तेजी थी। इस बीच यूएस चीन के बीच ट्रेड डील होने की उम्मीद फिर से बढ़ गई है बाजार में, और इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि एक तेजी बनी हुई है। साउथ कोरिया में जो समिट होगा वहां पर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बैठक हो सकती है, और उसी से एक उम्मीद बनाई जा रही है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को भी लेकर जो बातचीत है वो तेज हो सकती है। इसके अलावा आज यूएस में सीपीआई के भी आंकड़े आएंगे और अनुमान किया जा रहा है कि सितंबर सीपीआई में 0.3% की मंथ ऑन मंथ बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा वो आंकड़ा भी कितना इंपॉर्टेंट होगा, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ने से सोने में वापस से एक तेजी लौटी। 2 दिनों की गिरावट के बाद हमने देखा कि वापस से भाव $70 उछलकर $4,130 के पास पहुंचा। चांदी में भी तेजी आई और रूस की तेल कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदी से कच्चे तेल में बढ़त लगातार बनी हुई है। भारत में भी डिमांड बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बनाई जा रही है, जिसके चलते हमने ब्रेंट पे भी देखा कि वहां पर भी तेजी थी। और तीसरे दिन लगातार चढ़कर करीब करीब $66 के पास हमने देखा कि कच्चे तेल में भी कारोबार देखने को मिला। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए, अदरवाइज संकेत आज इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके, इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छे संकेत हैं। कमोडिटी और यूएस मार्केट्स का रैप बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे।